आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कार एसी की वायरिंग कैसे होती है, इसका फॉल्ट हम कैसे चेक करते हैं और इसमें क्या क्या फॉल्ट होता है, किस तरीके से चेक करते हैं। आज मैं सारा कुछ मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो आप अगर कार एसी से इंटरेस्ट रखते हैं और कार एसी पे काम कर रहे हैं तो मैं तो ये कहूंगा कि आप कॉपी और कलम लेके बैठ जाए, क्योंकि मैं इसकी मैं कुछ चेकिंग बताऊंगा और कुछ इसका फॉल्ट में बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लेके बैठेंगे तो अपने तरीके से आप उसे लिख भी सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि आप कॉपी कलम लेके बैठ ही जाइए, ठीक है। कार एसी में कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं और हर एक पार्ट का काम क्या है, मैं ये भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। मैं इसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें टोटल मैं आपको दिखाऊंगा कि कार एसी का हर एक पार्ट, कौन सा पार्ट कहां लगा होता है। इसको हम वीडियो बना के अपलोड करके आपको पूरा डिटेल में हम बताते जाएंगे उसमें, तो उसको भी आप देखते रहिएगा। अगर आप नए हैं और कार एसी से इंटरेस्ट रख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा उसे देख लेंगे तो आप पारंगत हो जाएंगे, घर बैठे ही आप सीख लेंगे, वो कहीं जाने की जरूरत है भी नहीं। अगर मेरा आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल प्रीतम सर जी को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के ऑल बटन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना रुके मैं बताता हूं कि कार एसी की वायरिंग कैसे होती है, प्लस इसका फॉल्ट हम कैसे चेक करते हैं, प्लस फॉल्ट चेक करने का तरीका क्या है। यहां देखिए एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है। अब निगेटिव वाला क्या है, अर्थ कर दिया जाता है। ये अर्थिंग, ये कार के बॉडी से अर्थ कर दिया जाता है। अब अर्थ का मतलब कि कार के बॉडी में हर जगह ये न्यूट्रल सप्लाई पहुंच गई। आपको केवल एक ही वायर दौड़ाना होता है, ये पॉजिटिव वाला, प्लस वाला। एक सपोज दैट एक बल्ब है, इसको हमको क्या करना है, जलाना है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे एक ऑन ऑफ स्विच लगा देंगे। ये क्या करेंगे, ये वाला भाग हम कार के बॉडी से अर्थ ले लेंगे। तो यहां कार के बॉडी से अर्थ मिल गया। अब यहां से पॉजिटिव सप्लाई एक स्विच को दिए इसको ऑन ऑफ करने के लिए, और एक बल्ब को दे दिए, यहां से ऑन ऑफ कर देंगे, लाइट जलेगी बुझेगी। यही डीसी सप्लाई है, ऐसे ही हम कनेक्शन करते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ये चीज समझ में आ गया होगा तो आगे का भी जो कनेक्शन बताएंगे वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखिए, कार में एक जंक्शन बॉक्स होता है जिसमें कार एसी की वायरिंग से संबंधित जो भी रिले होता है और फ्यूज लगे होते हैं, वो सारा एक जगह सेटअप बना होता है, उसे हम कहते हैं जंक्शन बॉक्स। उसी में आपका रिले और फ्यूज एसी का भी उसमें सेट किया गया होता है। आप देख ही सकते हैं सारा चीज जंक्शन में बना हुआ है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये एसी का, स्पेशली हम एसी का बता रहे हैं, पूरी कार की वायरिंग नहीं बता रहे हैं, केवल एसी की बता रहे हैं। अब एसी की वायरिंग के लिए हम क्या करते हैं, ये फ्यूज में जाती है सप्लाई। अब फ्यूज से होते हुए आपका रिले आ गया, एसी का रिले, हर चीज का रिले होता है। यहां पे आप जाएंगे, इस जंक्शन बॉक्स को आप ओपन करेंगे तो वहां पे बहुत प्रकार की फ्यूज और बहुत प्रकार का रिले लगा होता है। इसमें भी फॉल्ट होती है, एसी का रिले भी खराब होता है और फ्यूज भी खराब हो जाती है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे। दूसरी बात, यहां पे एक प्रेशर स्विच लगा हुआ है दोस्तों, ये भी हम बताएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही तो मेन है कार एसी की वायरिंग में। अगर आपको इसकी चेकिंग मालूम है तो पूरी कार एसी की वायरिंग के बारे में आप जान जाएंगे, मेरी कार एसी की वायरिंग सही है या खराब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आगे मैं बताने वाला हूं उसको भी। तो स्टार्ट करते हैं यहां पे कि अब यहां देखिए ये रिले से निकल गया, ये रेगुलेटिंग स्विच में आ गया, रेगुलेटिंग स्विच। अब यहां पर ध्यान दीजिए, आप यहां पे एसी स्विच दिख रहा है, इसको जब आप प्रेस करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत एसी कूलिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो प्रेस आप करेंगे उसके बाद भी कंप्रेसर आपका नहीं चलेगा। चलेगा कब, इसको प्रेस करने बाद आप जब तक रेगुलेटर को नहीं घुमाएंगे तब तक एसी आपका ठंडा नहीं करेगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप जान लीजिए सही से। तो इसे प्रेस करिए, इसे रेगुलेटर घुमाइए, इस रेगुलेटर घुमाइए, तब आपका एसी काम करना स्टार्ट कर देगा। अब इसको देखिए कैसे हम करते हैं।
अब यहां पे हम सप्लाई दे देते हैं एक एसी स्विच को। अब यहां पे देखिए ये ब्लोअर मोटर ये अंदर साइड लगा होता है। मैं आगे सब चीज मैं बताऊंगा कि कौन सा पार्ट कहां लगा होता है, ये पूरा क्लियर कर दूंगा लास्ट में। तो अब यहाँ पे ये आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये मान लीजिए ये लो है, लो स्पीड एक दे दिए हम यहाँ पे, एक ये मीडियम स्पीड दे दिए और एक हाई स्पीड यहाँ दे दिए रेगुलेटर, लो मीडियम हाई। यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यानी लो 1 मीडियम 2 और हाई 3। यहाँ पे है, इसको हम क्या करेंगे कार के बॉडी से अर्थ दे देंगे, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहीं से सप्लाई लेके हम कंडेंसिंग फैन को दे देंगे, क्योंकि कंडेंसिंग फैन तो हमको ऑन करना है, जब तक उष्मा स्थानांतरण होगा नहीं तब तक कूलिंग हमको मिलेगी नहीं। यहां पे हम क्या किए, अर्थ दे दिए, अर्थ दे दिए, ठीक है। अब यहां से एक सप्लाई स्विच से निकलती है, ये सप्लाई आखिर जानी है कि नहीं जानी है, यहां से एक सप्लाई निकलेगी, ये आपका प्रेशर स्विच में जाएगी। अब यहां देखिएगा ध्यान से, प्रेशर स्विच में आप देख सकते हैं ये प्रेशर स्विच कैसा है। ये प्रेशर स्विच में आप देख रहे होंगे अभी बनी है, चूड़ी टाइट होती है और उस चूड़ी में देखिएगा आपका ग्रीन कलर का रबड़ का एक बुश भी दिख रहा होगा, वो रबड़ बुश होती है, उसे हम ओरिंग के नाम से जानते हैं। ओरिंग में हम ओरिंग के नाम से उसे हम जानते हैं। जब भी आप नया लगाइए एक ओरिंग नया जरूर लगा लीजिए, और वो वाशर का काम करता है। वो लगाने से ये होता है कि प्रेशर लीकेज नहीं होगा। अगर लीकेज की समस्या है तो लीकेज की समस्या समाप्त हो जाएगी उसे लगाने से, आप देख सकते हैं अच्छे से। प्लस इसमें भी आप देख लीजिए, इसमें जैक बना हुआ है, उसी जैक में यह फिट होता है, उसी जैक में यह फिट होता है। यह प्रेशर से ऑन होती है, जो गैस का प्रेशर होता है उससे यह ऑन होती है और सप्लाई को बाईपास करती है इसके माध्यम से। ये प्रेशर स्विच ये क्या होता है, इसी में आके बैठता है, ये लॉक के माध्यम से उसमें बैठ जाता है। उसको निकालना होता है तो लॉक को पुश करेंगे और फिर से ऊपर तरफ निकाल लेंगे, यह आसानी से निकल जाता है। इसमें ये 2 होल दिख रहा है, उसी पिन में जाके सेट हो जाती है वो। अब यहां पे हम क्या करेंगे, ये बाईपास एक सप्लाई हम कंप्रेसर को दे दिए। ये कंप्रेसर का मैग्नेट है, जो मैग्नेट में जब सप्लाई जाएगी तो मैग्नेटाइज हो चुंबक बनेगा, तब जाके कंप्रेसर क्या होगा, उसका क्लच प्लेट इसमें चिपकेगा ऐसे, और कंप्रेसर का रिंग पिस्टन जो भी कनेक्टिंग रॉड आपका क्रैंकशाफ्ट चलना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो चलना स्टार्ट हो जाएगा तो कूलिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पे हम एक बॉडी से अर्थ दे देंगे, टोटल अर्थ दे दिए। यही टोटल कनेक्शन है दोस्तों, आप देख सकते हैं। बैटरी एक अर्थ दे दिया बॉडी से, यहां सप्लाई गया फ्यूज, ये जंक्शन बॉक्स में फ्यूज और रिले लगा हुआ है, रिले से निकल के ये रेगुलेटर स्विच में आ गया, और रेगुलेटर स्विच से आपका एसी स्विच को आ गया सप्लाई, यहीं से आपको ये लो मिल गया, यहीं से आपका ये वाला सप्लाई टोटल रेगुलेटर में राउंड कर रही है। ये यहां से यहां ये मिल गया हाई, और यहां से आपको फैन को मिल गया, और एसी आउटपुट करके ये प्रेशर स्विच को जा रही है, प्रेशर स्विच से आउटपुट कंप्रेसर मिल गई, और यहां से आपका अर्थिंग मिल गया। टोटल यही कनेक्शन है। अब मैं बताता हूं कि हम इसकी चेकिंग कैसे करते हैं। अब इसमें सपोज दैट कोई गाड़ी आपके पास आ गई, उसके सेक्शन मोटे पाइप में वाल्व लगाने के लिए जगह बनी होती है, वाल्व लगाने के लिए उसके सेक्शन लाइन में जगह बनी होती है, उसमें हम क्या करते हैं, वाल्व को सेट करते हैं। या आपके पास कोई चाबी या कोई भी चीज है, नुकीली चीज है, उसमें एक पिन होता है, उसका कैप को खोल के उसको अलग करेंगे, तो पिन को जब पुश करेंगे अंदर साइड में, जब पुश करेंगे अगर उसमें गैस होगा तो आवाज करे, ऐसे करके आवाज करेगा और गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आप उस तरीके से पुश कर रहे हैं और गैस नहीं, वो उनके लिए भी हम बता रहे हैं जिनके पास कार है, वो तो इतना कर ही सकते हैं कि कार की वायरिंग को चेक कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी की एसी की वायरिंग जो है खराब है कि सही है, या हमारे कार में गैस है या नहीं। ये तो इतना कर ही सकते हैं, उनके लिए भी है। अगर वो देख रहे हैं तो वो भी इस चीज को अच्छे से देख लें, वो जान जाएंगे, वो अपने कार में भी जाएंगे। प्लस नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि यह प्रेशर स्विच कहां होता है, ये मैग्नेट कहां होता है, ये कंडेंसिंग फैन कहां होता है, ये ब्लोअर कहां होता है, रेगुलेटर कहां होता है, एसी स्विच कहां होता है, प्लस ये जंक्शन बॉक्स कहां होता है, बैटरी कहां होती है। बैटरी तो सबको मालूम होगा कि बैटरी कहां होती है, तो गैस उसमें नहीं है।
तो कैसे हम क्या करेंगे, गैस डाल देंगे? बिल्कुल नहीं डालना है दोस्तों। पहले हम उसकी वायरिंग को चेक, हो सकता है मेरा कार एसी का वायरिंग भी फॉल्ट हो, हम पूरा लीकेज चेक करके, वैक्यूम करके, उसमें ऑयल चार्ज करके, उसमें गैस चार्ज कर दें, अब बाद में हम इंजन को स्टार्ट करके एसी को ऑन करने के लिए कह रहे हैं तो कूलिंग कर ही नहीं रहा है, तो फंस जाएंगे हम। उससे पहले अगर उस कार में गैस नहीं है तो सबसे पहले हम कार एसी की वायरिंग चेक करते हैं। वायरिंग चेक करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों कि ये जो प्रेशर स्विच दिख रहा है आपको, ये प्रेशर स्विच ये पाइप पे सेट किया गया होता है, उसमें से इस जैक को हम क्या करेंगे, निकालते हैं। एक लॉक टाइप बनाता है, उसको हम पुश करते हैं अपनी उंगली से और उससे हम ऊपर तरफ खींचते हैं तो निकल जाता है। एक छोटा सा वायर कट करेंगे और दोनों को हम ये इधर दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, वायर बाहर तरफ निकाल लेंगे, ठीक है। अब जब ये बाहर तरफ निकल जा रही है तो हम क्या करते हैं, इसको दोनों को हम क्या करेंगे, ये दो इसके अंदर हम डाल देंगे, यानी इसे हम कहते हैं शार्ट करना। अगर इसको शार्ट करने पर, ये वायर आप ध्यान से देख लीजिए, इसको शार्ट करने पर अगर तुरंत आपका कंप्रेसर चल जा रहा है, ये फॉल्ट है, आप नोट करना चाह नोट कर सकते हैं, ये टोटल फॉल्ट बता रहा है। शार्ट करने पर कंप्रेसर तुरंत रन कर जा रहा है, यानी मेरे कार एसी का वायरिंग बिल्कुल सही है, कहीं से कोई खराबी नहीं है। आप उसके बाद आप लीकेज चेक करके, वैक्यूम करके, ऑयल चार्ज करके और उसमें गैस डाल दीजिए। जैसे गैस पड़ेगा तुरंत ये क्या होगा, ऑन हो जाएगा। हम जानते हैं कि दोस्तों कि हम आपको बता दें कि कार एसी में अगर गैस नहीं रहेगा कंप्रेसर चलेगा ही नहीं। कार एसी में अगर गैस नहीं रहेगा तो कंप्रेसर बिल्कुल चलेगा ही नहीं। अब आप समझ गए हो क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि प्रेशर स्विच की वजह से, क्योंकि उसमें प्रेशर तो है नहीं। अब प्रेशर है नहीं तो वो सप्लाई आउटपुट करेगा नहीं, तो आउटपुट करेगा नहीं तो कंप्रेसर चलेगा नहीं। तो यहां पे प्रेशर स्विच की वजह से कंप्रेसर चलेगा नहीं। अगर गैस की मात्रा कम या अधिक भी होती है तो कंप्रेसर चलेगा। कट इंसुलेटर जैसे दबाएं, जैसे उसका स्पीड थोड़ा हाई हुआ तुरंत फिर कंप्रेसर कुट, फिर स्लो हुआ फिर कट कुट, यानी गैस की मात्रा, ये फॉल्ट है। अगर कार एसी में गैस की मात्रा भी अगर कम या अधिक होती है तो भी कंप्रेसर चलेगा बंद होगा, चलेगा बंद होगा, चलेगा बंद होगा, चलेगा बंद होगा, ठीक है। तो वो भी ध्यान देना है कि हम गैस डाल रहे हैं तो अधिक भी नहीं होना चाहिए, डाल रहे हैं कम भी नहीं होना चाहिए। हम आगे के वीडियो में हम बताएंगे उसका सेक्शन प्रेशर कितना होता है, पूरा गैस चार्ज करके आपको हम बताते जाएंगे उसमें। तो यहां पर स्टार्ट किए तो हमको मालूम चल गया कि हमारे कार एसी की वायरिंग बिल्कुल सही है, आप गैस डाल दीजिए, ठीक है, और उसके बाद से ऑपरेट हो जाएगा। लेकिन आपका कार जो है उसमें गैस है, उसके बाद भी एसी ऑपरेट नहीं हो रही है। कार में गैस है उसके बाद भी आपका एसी चल नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, कार आपके पास आया, आप तुरंत क्या किए, प्रेशर स्विच को निकालें। ये दूसरा फॉल्ट बता रहे हैं आपको, पहला फॉल्ट आपको हम बताए थे, आप निकालिए, पहले वायरिंग को चेक कर लीजिए, उसके बाद क्या करना होता है ये आप जरूर कर लीजिएगा। पहले वायरिंग चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही गैस डालिएगा, अगर उस कार में गैस नहीं है तो, ठीक है। अब दूसरा फॉल्ट क्या है कि कार आई, उसमें आप जैसे सेक्शन लाइन के पिन को आप प्रेस कर रहे हैं वैसे उसमें से गैस निकल रही है, आप मैनीफोल्ड को भी सेट करके देख रहे हैं तो कांटा भी एकदम सही है, ठीक है, तो कांटा भी सही बता रहा है, यानी गैस है उसमें, उसके बाद भी ऑन नहीं हो रही है। तो हम प्रेशर स्विच को फिर से निकालते हैं, फिर से इसको हम क्या करते हैं, इसे हम शार्ट करते हैं आपस में। अगर शार्ट करने पर फिर से कूलिंग स्टार्ट हो गई, शार्ट करने पर कूलिंग स्टार्ट हो गई तो यानी वायरिंग सही है मेरा, यानी वहां तो कोई गड़बड़ी नहीं है। और जैसे हम लगाते हैं प्रेशर स्विच के जैक में, जैसे इसे फिर से हम सेट करते हैं वापस, फिर से कंप्रेसर नहीं चल रहा है, कूलिंग नहीं कर रहा, कूलिंग बंद हो गया, फिर से निकालते हैं, फिर से हम स्टार्ट करते हैं, फिर से आपका कूलिंग स्टार्ट हो गया। यानी हम क्या समझ गए, जो ये प्रेशर स्विच है जो आपको दिख रहा है, ये प्रेशर स्विच ये क्या है, खराब है, इसमें होल भी दिख रहा है, प्रेशर
आपको जाने के लिए होल भी उसमें दिख रहा है, आप समझ गए होंगे। तो ये प्रेशर स्विच क्या है, खराब है। क्यों? क्योंकि कार में गैस है, इसको ऑन करके स्टार्ट कर रहा है तो कूलिंग स्टार्ट हो जा रही है, अब फिर से इसको वापस उसमें सेट कर रहा है तो कूलिंग नहीं कर रही है। यानी हम समझ जाते हैं कि उसमें प्रेशर स्विच खराब है। ठीक है, सपोज दैट, तीसरा फॉल्ट आपको मैं बताने जा रहा हूं। सपोज दैट कार में गैस है, कूलिंग नहीं कर रहा है, तो आया आप तुरंत प्रेशर स्विच, ये टोटल खेला देखिए। प्रेशर स्विच हम पीछे बता भी दिए थे कि मीन तो यही है। अगर इसकी चेकिंग आप जान गए तो आप कार एसी आप बना डालेंगे, कहीं फंसेंगे ही नहीं। तो प्रेशर स्विच को निकालें, उसको फिर से यहां स्टार्ट किए। अब क्या हो रहा है कि सप्लाई कंप्रेसर आने नहीं हो रहा है, यानी जैसे फिर से जैसे गैस है उसमें हमारे पास आया, हम मैनिफोल्ड लगा के चेक किए तो गैस पूरा शो कर रहा है। तो प्रेशर स्विच को हम निकाले, इसे स्टार्ट किए, कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ, यानी कूलिंग नहीं हुआ। यानी हम समझ सकते हैं कि वायरिंग में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो हमको डाउट कहां होता है इसके बाद हमको डाउट यही होता है कि फ्यूज शॉर्ट हुआ होगा या रिले इसका शॉर्ट हो गया होगा। जंक्शन बॉक्स में जाते हैं और जो आपका एसी का फ्यूज और रिले है, हर गाड़ी का अलग अलग नंबर का फ्यूज और रिले लगा होता है। तो जो फ्यूज और रिले है उससे हम फ्यूज को निकाल कर चेक करते हैं, अगर शॉर्ट है तो दूसरा फ्यूज लगा देंगे, सही हो जाएगा। रिले है तो रिले को हम दूसरा उसी में से निकाल के इधर उधर करके लगा देते हैं चेकिंग के लिए, फिर से वापस जो जहां रिले है वैसे ही लगा दीजिए, इससे स्पष्ट करने के लिए कि हाँ रिले ही फॉल्ट है। वो स्पष्ट हो गया तो यहां सही हो गया। यहां सही होता है तो होता है, नहीं होगा यानी वायरिंग में ही कहीं ना कहीं फॉल्ट होगा, वायरिंग में ही कहीं ना कहीं फॉल्ट होगा, कहीं वायर और डिस्कनेक्ट हो गया होगा इसी वजह से। ठीक है, दूसरी बात कि अगर शॉर्ट, चौथी फॉल्ट मैं बताने जा रहा हूं, अगर शॉर्ट करने पर ब्लोअर और कंडेंसिंग फैन चल रहा है लेकिन कंप्रेसर नहीं चल रहा है, चौथा फॉल्ट मैं बता रहा हूं, इसको शॉर्ट करने पर जैसे उसमें गैस है वो हमारे पास लेके आया तो ब्लोअर चल रहा है, कंडेंसिंग फैन चल रहा है लेकिन कंप्रेसर नहीं चल रहा, उसे कूलिंग नहीं मिल रही है। तो हम शॉर्ट किए तो उस पर भी ये नहीं रन कर रहा है, तो हम क्या समझेंगे, यानी इसका जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट होता है दोस्तों, ये कंप्रेसर के अंदर सेट किया गया होता है, इसमें ये चुंबक होता है, इसमें भी क्वाइलिंग होती है, टोटल क्वाइलिंग होती है। तो हम क्या करेंगे कि कंप्रेसर के पास से भी एक, जो ये तो अर्थ है ही, यहां से एक जैक बना होता है, ये जैक बना होता है, इसी जैक में ये क्या होता है, इसका भी पिन लाके सेट किया गया होता है। तो हम इसके पिन को जैक से क्या करते हैं, अलग करते हैं और एक चेकिंग लीड के माध्यम से एक सप्लाई, जो हमारे पास चेकिंग लीड होना चाहिए, चेकिंग लीड से डायरेक्ट हम क्या करते हैं, एक सप्लाई लेके हम इसमें सेट कर देते हैं। इस तरीके से ये डायरेक्ट चेकिंग है, ये डायरेक्ट चेकिंग है, आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट चेकिंग है। यहां से एक हम चेकिंग लीड अपने पास एक वायर रखे हुए हैं, उस वायर को लिए और डायरेक्ट कंप्रेसर के जो एक पिन है उसमें हम दे दिए। अगर उस तरीके से करने पे कट से आवाज कर रहा है यानी वायरिंग कहीं इधर से डिस्टर्ब है, यानी कहीं ना कहीं फॉल्ट है। अगर उस पे भी अगर ये कट कुट नहीं कर रहा है यानी इसका मैग्नेट ये 100% खराब है, ये कंप्रेसर का ये फॉल्ट हो गया। इस तरीके से कंप्रेसर का फॉल्ट हम कार एसी का चेक करते हैं, ये 100% मैग्नेट क्या है, खराब हो गया। ठीक है, तो ये कंप्रेसर की डायरेक्ट चेकिंग हो गई कि कैसे उसकी चेकिंग करते हैं। अब देखिए ये हो गया टोटल फॉल्ट, इतना ही है और कुछ नहीं है, बस यही मेन है ये प्रेशर स्विच। अगर इससे निकालना आ गया और इसको डायरेक्ट शॉर्ट करना आ गया तो आप उसके वायरिंग को क्लियर कर सकते हैं कार एसी का, उसके बाद आगे का ही कार्यक्रम शुरू करिए। ठीक है, ये आपका आगे का जो बम्पर होता है, जो रेडिएटर, जो इंजन का रेडिएटर जहां लगा होता है उसी के पास एक कंडेंसिंग फैन का भी प्रयोग किया गया होता है। क्यों? क्योंकि ये जब तक कंडेंसर से उष्मा स्थानांतरण होगा नहीं तब तक कूलिंग हमको मिलेगी नहीं, तो उसको स्थानांतरित करने के लिए कंडेंसिंग फैन का प्रयोग किया गया होता है।
ये बुलवर मोटर होता है, ये कैबिनेट के अंदर यानी कार के कैबिनेट के अंदर ये स्टीयरिंग के बगल में ये लगा होता है। जैसे एसी को ऑन करता है, रेगुलेटर को ऑन करता है, तुरंत ये हवा देना स्टार्ट कर देता है। ये डबल शाफ्ट है, डबल शाफ्ट रनर बुलवर मोटर होता है। किसी किसी कार में आपका सिंगल शाफ्ट भी आता है, सिंगल ब्लोअर भी होता है, ठीक है। ये रेगुलेटर, ये आपका स्टीयरिंग के बगल में स्विच और ये आपका रेगुलेटर लगा होता है दोस्तों। उसी के बगल में एयर फ्लो को भी सेट करने के लिए दिया होता है। एक उसको जब राउंड करेंगे, जब घुमाएंगे हम, तो ऊपर की साइड में निकलेगा, फिर से घुमाएंगे तो फ्रंट पे होगा, और फिर से घुमाएंगे तो पैर के पास आ जाएगा। उसकी भी मैं सेटिंग बताऊंगा। प्लस दोस्तों उसमें एक होता है कूलिंग के लिए, एक हीटिंग के लिए। ठंडी में क्या करते हैं, कूलिंग बंद कर देते हैं, हीटिंग स्टार्ट कर देते हैं। बहुत से दोस्त मेरे क्या करते हैं ठंडी में कि एसी स्विच को भी ऑन कर देते हैं, ब्लोअर को भी ऑन करते हैं, और एक और रेगुलेटर होता है उससे भी हीटर हम कर देते हैं। तो ऐसे नहीं करना होता है दोस्तों। ठंडी के दिनों में क्या होता है कि इसको आप प्रेस कर दे मत करिए, इसको प्रेस करना ही नहीं है, केवल रेगुलेटर घुमाइए और जो हीटर के लिए उसको आप रेड वाले पे राउंड कर दीजिए, बस वो हीटिंग करना स्टार्ट करिए। इसको प्रेस करने का कोई मतलब नहीं है, ये अपना वर्क, ये केवल ये कूलिंग करने के लिए लगाया गया है, हीटिंग के लिए नहीं। तो इसको प्रेस नहीं करना है, केवल रेगुलेटर घुमाना और उसको एडजस्ट करना है, रेड पे कर देना है, हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको कूलिंग पिलाना, तो उसको आप रेड कलर से आप हटा दीजिए और एसी पे बटन को आप प्रेस कर दीजिए और रेगुलेटर को आप राउंड कर दीजिए, फिर से आपको कूलिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से हम कार में, प्लस ये जो होता है ये आपका स्टीयरिंग के बगल में हो गया। ये जो होता है किसी किसी गाड़ी में इंजन के पास ये लगा होता है, जंक्शन बॉक्स बना होता है, उसमें बहुत सारा आपको फ्यूज रिले सब कुछ मिलेगा उसमें। तो ये लगा होता है किसी किसी गाड़ी में, गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड के नीचे ये लगा होता है जंक्शन बॉक्स, ठीक है। तो ये वहां पे हो गया। बैटरी आपको मालूम ही होगा बैटरी कार में कहां होती है, ठीक है। तो मैं आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा पार्ट के बारे में बताऊंगा कि कार एसी में कौन सा पार्ट कहां प्रयोग किया गया होता है। क्योंकि दोस्तों एक वक्त मेरा भी था कि मुझे मालूम था, काम तो मालूम था, लेकिन पार्ट नहीं मालूम था कि कार एसी का पार्ट कार में कहां कहां लगा होता है। तो 2-4 दिन में जाके ये देखने के लिए गया कि कार एसी में कार का पार्ट कहां कहां लगा होता है, कम से कम ये तो मैं जान लूं। हमने गया और उसे हम देखे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको टोटल वो चीज मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद मैं इसका फॉल्ट कैसे हम चेक करते हैं उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। टोटल हम बता दिए कि कंप्रेसर को हम कैसे चेक करते हैं, कैसे नहीं चेक करते हैं। डायरेक्ट चेकिंग भी हम बता दिए आपको, स्विच के माध्यम से इसकी वायरिंग की चेकिंग हम बता दिए, प्लस इस वायरिंग से संबंधित क्या क्या फॉल्ट होते हैं वो भी मैं बता दिया आपको, प्लस जो भी तरीका है मैं बता दिया। इतना ही तरीका ही होता ही है, इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है। मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो आप घर बैठे ही आप देखते रहिए, आप पूरा कार का एसी का पूरा कंप्लीट कर देंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, कहीं पे भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही उसका एसी कंप्लीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर इंटरेस्टेड हैं तो। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, आप स्किप करिए और अपना काम करिए, कोई मतलब नहीं है। अगर जुड़े रहना है तो हमारे YouTube चैनल प्रीतम सर जी को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के ऑल बटन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का भी बटन आप जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, इसका पूरा पार्ट दिखाते हुए कि कौन सा पार्ट का क्या काम होता है। इसमें मैं काम तो बता ही दिया, मैं काम नहीं बताऊंगा कौन सा पार्ट कहां लगा होता है। मैं टोटल आपको मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो उसके बाद जो भी आगे का प्रोसेस होता है कार एसी में वो टोटल मैं आपको बताऊंगा। प्लस कार एसी में गैस चार्ज करते वक्त हमको आयल भी चार्ज करना होता है। एक R134A नंबर का आयल चार्ज करना होता है। मैं उसमें यह भी बताऊंगा कि कितना ग्राम आयल चार्ज होता है। तो आप नए अगर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन के ऑल बटन को आप जरूर प्रेस करिए।